जी प्रणाम प्रणाम। आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही है। पर अध्यात्म पथ में एक निष्ठ होना, आप बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, एक निष्ठ होना अति आवश्यक है। तभी गति तेज होती है, तभी मंजिल पर पहुंचने की संभावना जल्द होती है। ऐसा है क्यों? इसको दो उदाहरण से अगर आप समझ लें, तो एक तो अभी हम जैसे संत कबीर की भजन सुन रहे थे। कहते हैं कि संत कबीर को कोई गुरु अपनाना नहीं चाह रहा था, पर उन्होंने किसी को तय कर लिया कि यही हमारे गुरु होंगे। तो उस समय मंत्र दीक्षा की बातें होती थी, उन्हें उनसे मंत्र चाहिए थी, पर उनको संशय था कि वो सामने से जाएंगे, पूछेंगे तो देंगे कि नहीं देंगे। तो उन्होंने उनका दिनचर्या पता किया। वो स्नान करके आते हैं, तो जो जिस नदी में वो स्नान करने जाते थे, उनके रास्ते में वो सीढ़ियों पर लेट गए। और वो जब स्नान करके आए तो उनके शरीर पर उनका पैर पड़ गया और उनके मुख से राम निकल गया। और कबीर ने बस उसी को अपना मंत्र दीक्षा मान करके, और आप सब जानते ही हैं कि वो संत कबीर हो गए। तो लगन, विश्वास और दृढ़ प्रतिज्ञ होना, लगातार डिसिप्लिन में होना, लगातार साधना करना। दूसरा, शायद एक कल्पित उदाहरण हो, हमें नहीं पता इसमें कितनी सत्यता है, पर कहते हैं कि एक बार दो भक्त आपस में लड़ बैठे कि मेरा भगवान बड़ा कि तेरा भगवान बड़ा। एक हनुमान जी के भक्त थे, एक राम जी के भक्त थे। तो दोनों ने तय किया कि इसको टेस्ट करते हैं कि कौन बड़े हैं, क्योंकि एक का कहना था कि भक्त भगवान से बड़े होते हैं, और दूसरे का कहना था भगवान भक्त से बड़े कैसे हो जाएंगे। तो दोनों छत पर चढ़ गए और वहां से हुई कि अच्छा, हम लोग दोनों अपने अपने इष्ट का नाम लेकर के कूदेंगे, और जो सही सलामत नीचे पहुंच जाएगा उसके भगवान सही है। तो पहला व्यक्ति जो हनुमान का भक्त था, जय श्री हनुमान कह करके वो कूद गया और वो सही सलामत था। दूसरे की बारी आई, दूसरा भी जय श्री राम कह करके कूदा, पर रास्ते में उसको संशय हो गया कि हनुमान जी ने तो उसे बचा लिया, पता नहीं राम जी बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। तो जय श्री राम कह करके कूदा तो सही, पर फिर बाद में उसने जय श्री हनुमान भी कह दिया और उसका पैर टूट गया। तो कहते हैं कि दोनों ने पूछा उनसे कि क्यों पैर टूट गया। तो उन्होंने कहा कि राम जी तो बचाने आ रहे थे, पर आपने फिर हनुमान जी को नाम ले लिया। तो राम जी ने कहा हनुमान जी बचा लेंगे, और वो लौट गए। और हनुमान जी ने सोचा राम जी तो आ ही रहे होंगे, जय श्री राम इसने कहा है, हनुमान जी भी नहीं आए, और इसीलिए उसका पैर टूट गया। तो वास्तव में साधना में इसीलिए जब तक आप एक निष्ठ नहीं हैं, इसके मतलब कि मन में संशय है। और आप सब जानते हैं, संसार हो, अध्यात्म हो, परमार्थ हो, अगर मन में संशय हो तो वह कार्य पूरा नहीं होता। आप अपने जीवन के अनुभव में भी देख सकते हैं कि जिस कार्य को करने आप चले और मन में अगर संशय था, तो वह कार्य ठीक ढंग से संपादित नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। अगर सफल भी हुआ तो आंशिक रूप से हुआ। वही बातें संत मत में, अध्यात्म में भी लागू होती हैं। क्योंकि जैसे अगर स्वर्ण को ले लें तो स्वर्ण तो स्वर्ण ही है, आप किसी भी स्वरूप में लें वह स्वर्ण ही रहेगा। स्वरूप से बदल, गुण नहीं बदल जाते, गुण तो गुणी के होते ही हैं। और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने एक सूत्र दिया है, जिसमें कहते हैं कि परमात्मा का
का न कोई नाम है, न रूप है, न रंग है। जिसने जिस रूप को पकड़ लिया, जिस नाम को पकड़ लिया, वही उसके लिए परमात्मा है। तो वास्तव में संत मत की साधना में इसीलिए समर्थ गुरु को साक्षात परमात्मा मान करके साधना करते हैं। कारण ये है कि हमारा जो जन्म जन्मांतर का जो आदत है, बिना किसी स्वरूप के, बिना किसी नाम के, उस निराकार निर्गुण पार ब्रह्म परमेश्वर की साधना कर नहीं सकते। पर जब हम साकार की साधना शुरू करते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपनी साधना में, तो अपने आप वो धीरे धीरे निराकार में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे साधारण सी बात लें कि जैसे हम सब गुरु के प्रकाश की, परमात्मा की प्रकाश को धारण करते हैं, उसमें लय होने की कोशिश करते हैं, और जब आप लय हो जाते हैं कुछ काल के लिए, चाहे कुछ सेकंड के लिए ही, उस समय ना आपके मन में प्रकाश का ख्याल रहता है, न गुरु का ख्याल रहता है, न अपना ख्याल रहता है। तो वहां पर ना कोई साकार था, ना कोई नाम था, न रूप था, न रंग था। तो साधना अगर आप साकार से शुरू करेंगे तो निराकार पर पहुंच जाएंगे, और जो निराकार से शुरू करते हैं वो साकार पर आ जाते हैं। विडंबना है, क्योंकि दोनों में वही स्वरूप तो है, दोनों में कोई भेद नहीं है। जब अगर हमारे मन में अगर भेद हो, मन में अगर संशय हो, तो हमारी साधना सही ढंग से चलेगी नहीं। और इसीलिए एक निष्ठ होना अति आवश्यक है। हम सब उसी साधना को करने के लिए इस समय बैठे हैं। तो हम सब इसके लिए एक ऐसे सुखद आसन में बैठ जाते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक हम सब बैठे रह सकें। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से बंद करें जैसे सोते वक्त।